एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हम एक और प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस पेपर्स में जो है पूछा गया था। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दिया गया है इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होगी। तो ये एक हमारे पास टेबल है, रिलेशन है जिसे ग्रेड रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी का, और इसको वो कहता है जी कि द फॉलोइंग टेबल शो अ टेबल कॉल्ड ग्रेड रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी डीकम्पोज द ग्रेड रिपोर्ट इनटू अ सेट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन। अननॉर्मलाइज फॉर्म में हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पे कोई जो है रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देयर इज़ नो रिपीटिंग ग्रुप। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक आपके एआर सेल के अंदर यूनिक वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक यूनिक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए हर सेल के अंदर। तो इस रिलेशन में आपको सिंगल वैल्यूज़ हर सेल के अंदर नज़र आ रही होंगी, कोई रिपीटिंग वैल्यूज़ जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो दैट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देयर इज़ नो रिपीटिंग ग्रुप इन दिस टेबल, सो इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम कहते हैं जी कि जो है तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं दैट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उस रिलेशन के अंदर प्राइमरी कीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया गया था उसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी जो है दीज आर टू एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए दैट इज़ कंपोजिट की, और दैट कंपोजिट की बिकम एज ए प्राइमरी की। तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं वो हम देखते हैं कि वो आया इन दोनों एट्रीब्यूट्स के ऊपर फुली डिपेंडेंट है या किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि किसी एक एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं और दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं कर रहे तो दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म यही कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाए। तो अब हमारे पास जो डिपेंडेंसीज मौजूद हैं तो हमने आइडेंटिफाई करनी है, जिसमें स्टूडेंट का नाम और मेजर जो है ये दो फील्ड्स हैं हमारे रिलेशन के अंदर, वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये उसके एक पोर्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो पार्शियल डिपेंडेंसीज। कोर्स आईडी के ऊपर कोर्स का टाइटल, इंस्ट्रक्टर का नाम और इंस्ट्रक्टर की लोकेशन डिपेंड कर रही है, तो दैट इज़ आल्सो कोर्स आईडी, और दैट इज़ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, तो दैट इज़ आल्सो पार्शियल डिपेंडेंसीज यहाँ पे मौजूद है। ग्रेड जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है ग्रेड वाला, ये बेसिकली आपके पास दोनों यानी कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे इसको हम कहेंगे दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, बट ऊपर जितने डिपेंडेंसीज हैं वो आपके पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं। तो हमारे पास ये वो जो टेबल था स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम और मेजर, इसको हमने एक अलहदा रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाए जो टेबल था। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम और मेजर जो थे वो हमने एक अलहदा, जो कि स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड कर रहे थे, वो हमने, आपके पास स्टूडेंट का आईडी हो तो आप फ़ौरन उसका नाम बता सकते हैं, तो दैट इज़ डिपेंडेंसीज, और ये हमने अलहदा पार्शियल डिपेंडेंसीज जो मौजूद थी इस टेबल के अंदर उसको हमने एक अलहदा रिलेशन के अंदर स्प्लिट अप कर दिया। फिर हमने देखा कि कोर्स आईडी के ऊपर कोर्स का टाइटल, इंस्ट्रक्टर का नाम और इंस्ट्रक्टर की लोकेशन जो है वो डिपेंड कर रही थी, उसको हमने एक अलग रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे ये कोर्स आईडी जो है दैट इज़ प्राइमरी की, यहाँ पे ये प्राइमरी की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों फील्ड्स जो हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स आईडी, कोर्स का टाइटल, इंस्ट्रक्टर का नाम और लोकेशन। और लास्ट जो था जिसमें ग्रेड जो था वो दो फील्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था और ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज था, तो हमने इसको एक अलहदा टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ग्रेड जो है वो कोर्स आईडी प्राइमरी और स्टूडेंट आईडी, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके हमने प्राइमरी की, कंपोजिट की को प्राइमरी की में कन्वर्ट किया। और ग्रेड जो है आपके पास स्टूडेंट का आईडी भी और उसका कोर्स आईडी हो, तब आप बता सकते हैं कि उसका ग्रेड
क्या है उस कोर्स के अंदर, तो वो ग्रेड जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है. सो दैट इज़ एन इन सेपरेट रिलेशन और दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज. अब ये हमारे पास टेबल देखा जाए तो यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्राइमरी की के ऊपर, किसी पोर्शन ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा हो. स्टूडेंट आईडी के ऊपर दोनों डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स आईडी के ऊपर सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं. इसी तरह स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के ऊपर ग्रेड डिपेंड कर रहे हैं. ले अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की ऑफ एट्रीब्यूट, या प्राइमरी की के ऊपर या की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंस्ट्रक्टर की लोकेशन जो है वो इंस्ट्रक्टर के नाम के ऊपर डिपेंड कर रही है. यानी कि कोर्स टाइटल कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा है, और इंस्ट्रक्टर का नाम भी जो है वो कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा है. आपके पास कोर्स आईडी हो तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कोर्स का टाइटल क्या है और इंस्ट्रक्टर कौन सा है उसका. बट इसकी लोकेशन अगर आपको जाननी हो तो आपके पास इंस्ट्रक्टर का नाम होगा तो आप बताएंगे कि उसकी लोकेशन कौन सी है. तो ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी कि प्राइमरी की नहीं है, और ये भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि ये भी प्राइमरी की नहीं है, बट ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मौजूद है. अब आपने इस पार्ट इस कॉलम और फील्ड्स को जो है स्प्लिट अप करना है एक नए रिलेशन में, ताकि हमारी जो है वो अकॉर्डिंग टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो कन्वर्जन हो जाए. तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये इंस्ट्रक्टर लोकेशन जो थी वो हमने एक अलहदा इंस्ट्रक्शन नेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको एक अलहदा रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो ये एज इट जो था ओके हो गया था टेबल, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ही ये ओके हो गया था रिलेशन, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब कोर्स आईडी और कोर्स टाइटल और इंस्ट्रक्टर का नाम था और उसको हमने एक अलहदा रिलेशन में रख दिया. ये भी टेबल हमारे पास रिलेशन ओके था. और यहाँ पे जो हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट, जो नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसको हम एक अलहदा रिलेशन में ले गए. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो प्राइमरी की होगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो फॉरेन की होगा. तो यहाँ पे ये हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दिया, उसको एक अलहदा रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ द टेबल्स और रिलेशंस आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. और यहाँ पे अब अपडेट, क्रिएट और इंसर्ट की नॉर्मलीज जो है, डिलीट की नॉर्मलीज जो है वो रिमूव हो गई है, और आपके जो है रिलेशन जो हैं दे आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. और ये इसका सलूशन था क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पेपर में जो है पूछा गया था आपसे.